नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अस्पतालों में बढ़ाई कोरोना की टेस्टिंग। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा, प्रदेश में नहीं हुआ 100% वैक्सीनेशन, डोज को लेकर भारत सरकार ने। देहरादून में मंत्री रेखा आर्या ने ली खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक। अंत्योदय और पीएचएच कार्ड धारकों को चीनी नमक पर 50% सब्सिडी और मुफ्त रिफिल सिलेंडर पर हुई चर्चा। हरिद्वार में कॉरिडोर योजना का शुरू होने से पहले विरोध, व्यापारियों ने घंटी बजाकर जताई नाराजगी। योजना वापस लेने की सरकार से मांग। केदारनाथ में एक घंटे के स्लॉट में दिए जाएंगे श्रद्धालुओं को टोकन। जिला प्रशासन ने पर्यटन विभाग को सौंपी भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी। सोन प्रयाग से केदार तक पर्यटन में तैनात रहेंगे। और चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी। यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर मार्ग में चिकित्सकों की तैनाती की कवायद शुरू। और खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां मुख्यमंत्री विनीता शाह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। इसके मद्देनजर कोरोना टेस्टिंग भी अस्पतालों में बढ़ाई गई है, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक 100% कोरोना वैक्सीन प्रदेश में नहीं हुआ है। हालांकि विनीता शाह ने कहा कि हमने भारत सरकार से आग्रह किया है और जल्द से जल्द अस्पतालों तक वैक्सीन पहुंच जाएगी। साथ ही अस्पतालों में वैक्सीन का डोज लगना भी शुरू हो जाएगा। हम वैक्सीनेशन भी बढ़ाएं। अभी हमारी ये लोगों से अपील है कि मार्केट में भी वैक्सीन अवेलेबल है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कृपया वैक्सीन लगवा लें वहाँ पे। और वैक्सीनेशन से उन्हीं का प्रोटेक्शन है, तो हम चाहेंगे कि वैक्सीन लगा लें। अभी हम लोगों ने डिमांड है हमारे पास, अभी तो अवेलेबल नहीं है, कमी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, कमी पूरी कर रहे हैं। जैसे कमी पूरी होगी तो हम ब्रथ वैक्सीनेशन का वो लगाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। यशराज, उत्तराखंड राज्य में बढ़ते कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा चिंतित है, सरकार भी चिंतित है और वैक्सीन की मांग की गई है। क्या कुछ हालात हैं प्रदेश में? अस्पतालों की कितनी तैयारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ते ही जा रहा है। वही देशभूमि में भी कोरोना लगातार बढ़ते ही जा रही है, अपना पांव पसारते जा रहा है। इसी को देखते हुए एहतियातन के तर्ज पर पूरे उत्तराखंड में सभी विभाग को सचेत कर दिया गया। वही स्वास्थ्य विभाग की यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह रावत ये कुछ समीक्षा बैठक किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोविड को किसी भी हालत में उत्तराखंड में फैलने नहीं दिया जाएगा। वही चूंकि चारधाम की यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है, इसी को देखते हुए लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा परीक्षण लिया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी कल ही स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के द्वारा अस्पतालों में निरीक्षण किया गया, जहां पर इसको देखा गया, अस्पतालों की हालत देखी गई, कितने बेड की व्यवस्था देखी गई, साथ ही साथ डॉक्टरों की उपलब्धता पर भी नजर डाली गई कि किस प्रकार से यदि कोरोना बढ़ जाता है तो इसको किस प्रकार से इसको कंट्रोल में लाया जाए। वहीं यदि वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में फर्स्ट डोज वैक्सीन 100% फर्स्ट डोज का काम पूरा हो गया है। वहीं सेकेंड डोज करीब 80% तक लग चुका है और थर्ड डोज की बात जो बूस्टर डोज कहलाता है तो वो 40% तक लग गई। तो उत्तराखंड में वैक्सीन को लेकर भी पूरी तरीके से काम हो रहा है और लगातार स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं कल एक निरीक्षण भी किया गया कि किस प्रकार से यदि अचानक कोरोना के मरीज यदि बढ़ते हैं शहर में, यदि हालात अस्पतालों की बिगड़ जाती है तो किस तरीके से उसको कंट्रोल में लाया जाए, इसको लेकर एक मॉक ड्रिल भी किया गया। मॉक ड्रिल में पूरी तरीके से व्यवस्थाओं का जायजा लिया, डॉक्टर से किया गया, सारी चीजों को एक जैसे एक सेटअप तैयार किया गया। जिस तरीके से कोरोना के मरीज आते हैं उसी तरीके से सेटअप तैयार किया गया और बेड की व्यवस्था की गई। तो लगातार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में चाहे अधिकारी ले लें चाहे मंत्री ले लें, सभी अपनी निगाहें जमाए हुए हैं कोरोना को बढ़ते हुए पैर पसारने को लेकर। वहीं
लगातार उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री, चूंकि चार धाम की यात्रा को लेकर जो शुरुआत हो रही है, तो लगातार सभी जगह से यह देखा जा रहा है कि यहाँ पर चूंकि बाद में भी यात्री आएंगे, इसको लेकर भी कुछ प्रोटोकॉल भी किया जाएगा। और यदि चार धाम यात्रा की बात की जाए तो चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु को टोकन की जो व्यवस्था की गई है, तो वो टोकन भी समय अंतराल पर दिया जाएगा, ताकि उस टोकन से श्रद्धालु यात्रा तो सुगम तरीके से कर सकें, दर्शन भी कर सकें, लेकिन 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको लेकर भी नियम बनाए जा रहे हैं, ताकि मास्क किसी के भी संपर्क में आने से कोरोना जैसी बीमारी ना फैले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तरकाशी जिले के स्थित धरासू बैंड के पास 21 अप्रैल तक बंद रहेगा यातायात। इस दायरे में सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। गंगोत्री हाईवे पर चिन्याली से धरासू के बीच मलबा हटाने का लिया गया है निर्णय। चारधाम यात्रा को देखते हुए जमा मलबे को हटाने के लिए यातायात बाधित रखने का निर्णय है। चारधाम यात्रा को देखते हुए मलबा हटाने का कार्य चल रहा है। गंगोत्री हाईवे पर चिन्यालू से धरासू के बीच सड़क चौड़ीकरण का भी कार्य चल रहा है। और आपको सीधे लिए चलते हैं मसूरी, जहां मिलेट्स कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है। यहां मौजूद हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मसूरी से। सीएम धामी का मसूरी दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी में हो रहे मिलेट्स कार्यक्रम के दौरान यहाँ मौजूद हैं। यादव सर का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने लगातार अपनी उपस्थिति और गाइडेंस यहाँ पर बनाए रखा। हमारे बीच उपस्थित ऑल द डिग्निटरीज हु हैव कम फ्रॉम ऑल अदर स्टेट्स, आई ऑल्सो एक्सटेंड माई वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड जितने भी हमारे यहाँ मीडिया पर्सनल्स हैं, मैं आप सबका भी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और भी जितने हमारे डिग्निटरीज स्टेट से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारे इस कॉन्फ्रेंस का जो सब्जेक्ट है उसके नाम से ही स्पष्ट है कि मिलेट्स के बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को घोषित किया गया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के फलस्वरूप ही संभव हो सका है। और यूनाइटेड नेशन की जो जनरल काउंसिल होती है उसने 2021 में इसको घोषित कर दिया था कि 2023 जो होगा वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होगा। तो वहीं प्रदेश की खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में
खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में बैठक की। बैठक में अंत्योदय पीएचडी कार्ड धारकों को प्रतिमा प्रति कार्ड 50% सब्सिडी के साथ 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक दिए जाने, राशन डीलरों को प्रति कार्ड 1% का लाभांश दिए जाने और मुफ्त 3 रिफिल सिलेंडर विषय पर चर्चा हुई। आज खाद्य विभाग की समीक्षा की गई है और उस समीक्षा में चूँकि बजट में हम लोगों ने कुछ चीज़ों का प्रावधान किया था जिसमें नमक भी था और जिसमें चीनी भी थी, तो आखिरकार उसको लेकर विभाग ने क्या तैयारी करी है और प्रस्ताव कहाँ तक पहुँचा है, इस बारे में जो है समीक्षा की गई है। तो इस बैठक से ये तय हुआ है कि अगली आने वाली कैबिनेट में हमारी कोशिश रहेगी कि विभाग जो है वह नमक का भी प्रस्ताव और चीनी का भी प्रस्ताव जो है वो लेकर आए, जिसमें हमारी कोशिश है कि जो हमारे अंत्योदय परिवार हैं और जो हमारे पीएचएच कार्ड धारक हैं उनको पर कार्ड जो है 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक जो है उनको 50% सब्सिडी के साथ में उनको प्राप्त हो सके। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, रेखा आर्या ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, क्या कुछ इस बैठक का उद्देश्य रहा और क्या इसमें निर्देश दिए गए? आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यानी खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने एक महत्वपूर्ण विभागीय बैठक ली है और विभागीय बैठक में अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश प्रदान करते हुए कहा है कि जो अब तक की प्रगति रिपोर्ट है उनके सामने रखी गई। प्रगति रिपोर्ट जब उनके सामने रखी गई तो उस रिपोर्ट के तत्वाधान में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब जो राशन डीलर हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, प्रदेश सरकार और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे 1% उनको लाभांश बढ़ा हुआ मिलना चाहिए, उसको सैद्धांतिक सहमति कैबिनेट मंत्री ने दी है कि जो राशन डीलर हैं जिनको की माल ढुलान से पहले ही उनको 1% का अतिरिक्त जो लाभांश है उनको मिलेगा, इसलिए किसी को भी माल उठाने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। एफसीआई के गोदामों में जो राशन बची हुई है वो राशन डीलरों तक पहुंची। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कई बार ये निकल कर आती है कि गोदामों में राशन गेहूं के जो बोरियां हैं वो पानी में तैर रही हैं, चूहे उनको खा रहे हैं, कीड़े उनमें लगे हुए हैं, तो उसको पूरी गुणवत्ता के साथ राशन डीलरों तक पहुंचाया जाए और राशन डीलर इसको जो कार्ड धारक है उनको दिया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है उसके लिए 2 किलो चीनी और 1 नमक का पैकेज सब्सिडी पर, जो कि राज्य सरकार भारत सरकार के सहयोग से उसकी सब्सिडी का वहन करेगी और लिहाजा जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं या बीपीएल कार्ड धारक हैं या पीले कार्ड धारक हैं उन कार्ड धारकों को अतिरिक्त रूप से कोई देना नहीं पड़ेगा शुल्क, बल्कि उनको सब्सिडी के दर पर यानी जो कंट्रोल की राशनों के दर तय है उसी के मुताबिक उन्हें 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक का दर वहन करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये उन तमाम गरीब तबके के लोगों के लिए जो योजनाएं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है उसकी समीक्षा रिपोर्ट यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ने दी है और जहाँ कमी पेशी पाई गई है वहाँ अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी,
जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा मामले जमीन फर्जीवाड़े के सामने आ रहे हैं। ऐसे में डीएम सोनिका ने लोगों को जरूरी सलाह दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन जल्द चेकलिस्ट की व्यवस्था विकसित कर रहा है ताकि लोगों को ये पता हो कि जमीन खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। डीएम ने लोगों से अनुरोध किया है कि जमीन या मकान क्रय करने से पहले रिकॉर्ड अवश्य जांच लें। इसके साथ ही MDDA स्वीकृत लेआउट पर ही प्लॉट खरीदें। रिकॉर्ड्स कृपया करके सब चेक करा लें, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड चेक करना बहुत जरूरी है। प्लॉटिंग में अगर जा रहे हैं तो MDDA अप्रूव्ड प्लॉटिंग में ही जाएं, क्योंकि नॉर्मली अदरवाइज जो प्लॉटिंग हो रही है उनका ना लेआउट पास है ना वहाँ का सुविधाएं हैं। तो MDDA अप्रूव्ड लेआउट के बाद ही उस प्लॉटिंग में अपने जो भी इन्वेस्टमेंट करना है उनको या मकान बनाना है उसके बारे में सोचे। ये 2-3 चीजें हैं और हम भी हमारे यहाँ पे एक चेकलिस्ट डेवलप करने की सोच रहे हैं, जिसमें कि लोगों को हम अपनी वेबसाइट के द्वारा और आपके माध्यम से लोगों को अवगत कराएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि पता तो चले कि सत्तारूढ़ भाजपा इसके लिए तैयार है भी या नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह तैयार बताया। मीडिया से मुखातिब रावत ने कहा कि जनता केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए निकाय और लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। भाजपा सरकार पर करारा प्रहार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी महंगाई चरम पर है। मंत्रियों के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को कहूं तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है। तो भ्रष्टाचार की महंगाई भी उत्तराखंड में है और देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, खाने की चीज़ें, सब्जियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। तो जनता उस अवसर का इंतज़ार कर रही है। बेरोज़गारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में शिक्षित बेरोजगारों की सबसे बड़ी संख्या उत्तराखंड में है। अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुवक संघ ने नगरपालिका की मीट मंडी में वाल्मीकि मंदिर के पीछे बनी मीट की दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने 10 दिन के भीतर मीट की दुकान न हटाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ के प्रदेश महामंत्री सतीश वाल्मीकि और जिलाध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के लोगों ने मंदिर के पीछे की मीट की दुकान को हटाने की मांग को लेकर नगरपालिका में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि टनकपुर मार्ग में चंपावत जिले का एकमात्र लगभग 40 वर्ष पुराना भगवान वाल्मीकि का मंदिर है। मंदिर के पीछे एक समुदाय विशेष के मीट व्यापारी द्वारा दुकान का रास्ता बंद कर दिया है और उसकी मीट की दुकान मंदिर की दीवार से लगी है, जिससे मंदिर का वातावरण दूषित हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कितने सालों से, बहुत पूर्व से, जब हम लोग हुए भी नहीं थे, हमारे दादाजी लोग वहाँ पे पूजा पाठ करते थे, जब से मंदिर है वहाँ पर। और कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने वहाँ दुकान बनाई है, और दुकान जो उसने बनाई, दुकान बनाई है उसने वहाँ पर, और दुकान बिल्कुल मंदिर से भिड़ा के बनाई है। यहाँ मंदिर है और जस्ट उसने वहीं पर दुकान बना ली गई है, और उससे हमें पूजा पाठ करने में और मंदिर का वातावरण बिल्कुल गंदा हो रहा है, और श्रद्धालुओं को जाने में परेशानी होती है। रास्ता बंद कर दिया है उसने पूरा वहाँ पर। और हम तो शासन से हमारा यही अनुरोध है कि मीट की दुकान तुरंत से तुरंत वो हटवाई जाए।
धर्मनगरी हरिद्वार में कॉरिडोर की योजना अभी शुरू भी नहीं हुई है, जिसका विरोध होना भी शुरू हो गया है। तीर्थ नगरी के व्यापारियों ने इन योजनाओं को लेकर नारेबाजी कर कॉरिडोर, पोर्ट, टैक्सी और रीडेवलपमेंट योजनाओं का हाथों में घंटी घड़ियाल बजाकर विरोध जताया। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि इन योजनाओं को सरकार वापस ले, जिससे हरिद्वार का व्यापार और व्यापारी दोनों बच सकें। सरकार से आज हमने घंटे घड़ियाल बजा के निवेदन कराया है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने। सरकार का ध्यान अपने व्यापारी भाइयों की तरफ ध्यान करने का। पहले पोर्ट टैक्सी आ गई, अब कॉरिडोर आ गया, ई-डेवलपमेंट आ गया। मतलब हरिद्वार के व्यापार को बिल्कुल ख़त्म करा जा रहा है, हरिद्वार के व्यापारियों को बिल्कुल ख़त्म करा जा रहा है। मतलब उजाड़ने की तैयारी पे है, विकास के नाम पे शमशान बनाने की तैयारी हो रही है हरिद्वार को बिल्कुल। और जिसका प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल थोड़ा विरोध। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस में 60 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर मिश्र ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए निर्देश दिए कि फरियादियों की सभी समस्याओं का निस्तारण त्वरित गति से करें, ताकि जनता को लाभ मिल सके। तहसील दिवस में स्वास्थ्य, सड़क, भूस्खलन जैसी समस्याएं रहीं। तहसील दिवस में लगभग 60 के आसपास समस्याएं संज्ञान में आई हैं, प्रस्तुत हुई हैं, और इनमें से लगभग 60% जो समस्याएं उनका मौके पर निस्तारण किया गया है। बाकी में कुछ में जिसमें जांच की आवश्यकता है या जिसमें समय लगने की संभावना है, उसके लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया जा रहा है। तो वहीं केदारनाथ में एक घंटे के स्लॉट में श्रद्धालुओं को टोकन दिए जाएंगे। विभाग की ओर से धाम में ऑफलाइन पंजीकरण भी कराया जाएगा। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पर्यटन मित्र तैनात होंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट भी ईमानदारी से दायित्व निभाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने पर्यटन विभाग को भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। चारधाम यात्रा आगामी 22 अप्रैल से शुरू होनी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली यात्राओं के दौरान यात्रियों को चारधाम मार्गों पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और समय समय पर यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर खबरें सुर्खियों में बनी रहती थीं। ऐसे में आगामी यात्रा सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम मार्गों पर बेहतर चिकित्सकों की तैनाती करने की कवायद शुरू कर दी है, ताकि चारधाम मार्गों पर आने वाले पर्यटकों को स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या से दो चार न होना पड़े। बार हम लोगों की तैयारी पूरी है और बीच बीच में हम उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि सबकी यात्रा सुखद हो और वो सकुशल घर जाएं। तो हम सारे MBBS डॉक्टर्स, फिजिशियंस, मेडिकल कॉलेज से भी फिजिशियन, सबकी ड्यूटी हम वहाँ पर लगा रहे हैं। चार धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल जी के धाम को, जहां के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर ग्रीष्मकालीन हेतु खोले जा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि पिछले दिनों भगवान बद्री विशाल जी के धाम में जमकर बर्फबारी हुई थी, जिस कारण नारायण धाम में करीबन कई फीट बर्फ की चादर बिछ गई थी। और बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नारायण धाम में मौसम काफ़ी सुहावना हो चला है, जिस कारण नारायण धाम में अब धीरे धीरे बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की टीम कई बार बद्रीनाथ का जायजा लेने जा चुकी हैं। वहीं बद्री विशाल जी के धाम में लाखों तीर्थयात्री नारायण धाम के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंचेंगे। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अस्पतालों में बढ़ाई कोरोना टेस्टिंग। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा, प्रदेश में नहीं हुआ 100% वैक्सीनेशन। डोज को लेकर भारत सरकार से किया आग्रह। देहरादून में मंत्री रेखा आर्या ने ली खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक। अंत्योदय और PHH कार्ड धारकों को चीनी नमक पर 50% सब्सिडी और मुफ्त रिफिल सिलेंडर पर हुई चर्चा।
हरिद्वार में कॉरिडोर योजना का शुरू होने से पहले विरोध, व्यापारियों ने घंटी बजाकर जताई नाराजगी, योजना वापस लेने की सरकार से मांग। केदारनाथ में एक घंटे के स्लॉट में दिए जाएंगे श्रद्धालुओं को टोकन। जिला प्रशासन ने पर्यटन विभाग को सौंपी भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पर्यटन मित्र तैनात होंगे। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से होगी शुरू, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ी, यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर मार्ग में चिकित्सकों की तैनाती की कवायद। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।